हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंग्स इन्वेस्टमेंट। गाइस, अगर आप 100 रुपीज के अंदर में बेस्ट स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सही जगह पर आए हो। मैं हूं योगेंद्र सिंह फ्रॉम सिंग्स इन्वेस्टमेंट और मैं 365 दिन तक रोज एक नया अंडर वैल्यूड स्टॉक शेयर करता हूं जो आपके पोर्टफोलियो को फ्यूचर रेडी बना सकता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि अगला स्टॉक आप मिस नहीं करना चाहोगे। बेल आइकन दबा लो ताकि जब भी मैं नेक्स्ट जेम रिवील करूं तो आप सबसे पहले उसे देख सको। रिमेंबर, स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट हियर विथ सिंग्स इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बैंक की जो इंडिया के बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है, इलाहाबाद बैंक। यह देश का सबसे पुराना जॉइंट स्टॉक बैंक था, जिसका मर्जर इंडियन बैंक के साथ हो चुका है। पीएसयू सेक्टर में यह स्टॉक आज भी अंडर वैल्यूड माना जाता है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यह एक हिडन जेम बन सकता है, क्योंकि फ्यूचर में इसके एक पोटेंशियल ग्रोथ दिखने को मिल रही है। गाइस, कंपनी की अगर बैकबोन देखें यहाँ पे, तो इलाहाबाद बैंक की शुरुआत 1865 में हुई थी और तब से लेकर आज तक इसने इंडिया के बैंकिंग नेटवर्क में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बनाई है जो रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरियाज में इसका कस्टमर बेस काफी बड़ा बनाता है। 2020 से इंडियन बैंक के साथ मर्जर ने इसको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को और भी मजबूत बनाया है और यहाँ पे जो इंडियन बैंक का मर्जर हुआ था उसके बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे इस पर मर्ज हुए हैं। गाइस, अगर फाइनेंशियल्स की बात करूं मैं यहाँ पे, तो मर्जर के बाद से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में काफी सुधार आया है और यहाँ पे एनपीएस लेवल ग्रेजुअली कम हो रहे हैं। कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी बेटर हो रहे हैं। पीएसयू डिकैपिटलाइजेशन ने बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बनाया है और डिपॉजिट बेस को काफी कम किया है और स्टेबल भी बनाया है। यहाँ पर सेक्टर आउटलुक की बात करूं मैं, तो आज पीएसयू बैंक एक नए ग्रोथ फेज में है और यहाँ पे गवर्नमेंट के रिकैपिटलाइजेशन और कंसोलिडेशन से यह बैंक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन रहा है। रिटेल और एमएसएमई क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है और पीएसयू बैंक्स का वैल्यूएशन गैप प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले में एक अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट दे रहा है, जो अपने आप के बेस को एक स्ट्रॉन्ग बना रहा है इस स्टॉक को। की स्ट्रेंथ की बात करें गाइस, यहाँ पे तो इस बैंक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका रूरल नेटवर्क और गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। डिजिटल बैंकिंग में भी काफी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। एनपीएस में रिडक्शन, कैपिटल रेशियोज में इंप्रूवमेंट और लो वैल्यूएशन, यह सब फैक्टर इस स्टॉक को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। गाइस, कोई भी स्टॉक सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही नहीं रखता। पीएसयू स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट चैलेंजेस होते हैं, एमएसएमई एक्सपोज रिस्क हो सकता है और प्राइवेट बैंक में कंपैरिजन में डिसीजन मेकिंग स्लो होती है। मर्जर के बाद इंटीग्रेशन के कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं, बट इन सभी के बावजूद ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने के लिए तैयार है। यहाँ पे स्टॉक की प्राइस और वैल्यूएशन की बात करूं मैं, तो यह स्टॉक 100 रुपीज के नीचे ट्रेड कर रहा है और वैल्यूएशन प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले में काफी अट्रैक्टिव है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को एसआईपी या ग्रेजुअली एकोमोडेशन के जरिए ले सकते हैं। पीएचयू बैंकिंग रिविवल रिवाइवल के साथ यह स्टॉक री रेटिंग का कैंडिडेट हो सकता है। तो दोस्तों, बहुत कम लोग यहाँ पे प्री मर्जर इलाहाबाद बैंक के फाइनेंशियल को ध्यान में रखते हैं। इसका लेगेसी लैंडिंग बुक इंडियन बैंक के अंदर अभी भी एम्बेडेड है। लो कॉस्ट डिपॉजिट, लेगेसी ब्रांचेस और मॉडर्नाइजेशन इनको एक यूनिक एज देते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स इन्हीं इग्नोर्स स्टोरीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। समराइजेशन करें तो इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक एक लेगेसी पीएसयू स्टोरी है, जिसमें फाइनेंशियल सुधार आ रहे हैं, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है।
शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स के लिए ये एक सॉलिड रिटर्न पीएसयू जेम हो सकता है। देखिए दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको एक से एक ऐसे ही स्टॉक मिलेंगे जो कि एक फंडामेंटल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहते हैं और आने वाले समय में ये एक स्टॉक मल्टीबैगर्स बनने की ताकत भी रख सकते हैं। पर आपको ये जेम्स बहुत ही जगह पे ढूंढने को नहीं मिलेंगे। मैं बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये स्टॉक्स लेकर आपके पास आता हूँ, ताकि आप भी अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बहुत ही मजबूत बना सके और पोर्टफोलियो को आपके फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिटर्न देने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ सके। तो इसीलिए गाइस, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करके मेरे को अपना फीडबैक ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है या नहीं। धन्यवाद। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।